परमेश्वर ने सबको संभाल के रखा। हमारा इस एरिया में किसी को भी कोरोना का कोई हानि नहीं हुआ। परमेश्वर की महाकरुणा है। इस कलीसिया को भी, यद्यपि मैं जानता हूँ आप लोग लॉकडाउन वगैरह नहीं मानते हैं, आपको विश्वास नहीं है लॉकडाउन पर, आप लोग विश्वास लॉकडाउन का समय में भी इधर आराधना चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आप सबको, कलीसिया को सुरक्षित रखा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आगरा से प्रभु का दास लोग हमारा बीच में उपस्थित है। सारे प्रभु का श्रेष्ठ कादिम के लिए प्रभु को धन्यवाद। स्थानीय कलीसिया का पासवान पास्टर धर्मशालों के लिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर ने अब तक उनको भी संभाल कर रखा। जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां जीवन में आया, लेकिन जो बुलाने वाला परमेश्वर, विश्वासियों के परमेश्वर मानकर उनके पीछे, उनकी आवाज के पीछे चल रहा है। परमेश्वर को और अनुग्रह दे, ताकत दे, सामर्थ दे, सेवकाई में आमीन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आशीष दे। और कलीसिया के लिए धन्यवाद। कलीसिया भी प्रभु के दास के साथ रहकर प्रभु की महिमा में, सेवकाई में आप आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर इन दिनों में आपको भी इस्तेमाल करने पाए। आज प्रभु के दास ने बताया, जब हम प्रभु के दास लोग सब आ रहे तो ऐसे यूं आके यूं खाना खा के नहीं जाए, हमारा कलीसिया को भी थोड़ा आशीष दे के जाए। मैंने बोला अच्छा है, बात है। आमीन। आप लोग जानते हैं हमारा जो मासिक सभा होते हैं प्रभु का दास लोग, पास्टर लोगों का, उसमें हम विश्वासी लोगों को बुलाते नहीं है और सिर्फ पास्टर लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा संगति होते हैं और हम वापस जाते हैं प्रार्थना खाना वगैरह खा के। लेकिन पास्टर धर्मशालों जब भी प्रभु का दास लोग इधर आते हैं अपना कलीसिया, तो सारे लोग नहीं आए हैं, कुछ लोग आस पड़ोस में जो रहते हैं उन लोगों को लेके आते हैं। सचमुच ये एक अच्छी बात है, संगति कलीसिया के साथ, विश्वासी लोगों के साथ आराधना करना, संगति करना। और जब बाहर से प्रभु के दास लोग आते हैं, उनसे प्रभु का वचन सुनना और उनसे प्रार्थना करवाना, ये सब तो बहुत एक अच्छा आदत है कि कलीसिया में लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। हम भी चाहते हैं कभी कभी बाहर से खाना खाने के लिए ना, रोज मम्मी खाना खिलाते हैं तो कभी कभी लगते हैं आज थोड़ा है ना, पड़ोसी में जाके खाएगा तो हमको बहुत अच्छा बनाया बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। कारण क्या है, रोज एक खाएगा तो हमें इतना ये नहीं लगते, लेकिन कभी कभी बाहर से या दूसरा खाना खाएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही आमीन, आपका प्रभु का दास परमेश्वर ने जिसको आपके लिए तैयार किया है, वो आपको अच्छा रिधि से, भजन की गहराई से आपको वचन सिखाते हैं। उसका वचन में कोई कमी नहीं है, वो बहुत स्वादिष्ट भोजन आपको, आत्मिक भोजन आपको खिलाते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा अलग खाना भी अच्छा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। इधर मेरा पीछे साइड में बैठने वाला सारे प्रभु के दास लोग वचन से अच्छा गहराई से समझाने वाला, सिखाने वाला, कलीसिया चलाने वाला प्रभु के दास लोग हैं। लेकिन आज इस संगति में सबको समय देने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है। आने वाला दिनों में अगर प्रभु की इच्छा है तो अलग अलग प्रभु के दास लोग आएंगे और वचन सिखाएंगे हम लोगों को। प्रभु हम सबको सहायता करे। आमीन। एक बार और सारे बातों के लिए धन्यवाद। पास्टर धर्मशालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, उन्होंने इतना अरेंजमेंट हमारे लिए किया है, विश्वासी लोगों को इकट्ठा किया। प्रभु आपको, आपका सेवकाई को, परिवार को आशीष दे। इन दिनों में परमेश्वर की महान योजना जीवन में पूरा होने पाए। एक वचन हम पढ़ के थोड़ी समय, ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता हूँ, हमारा पास्टर लोगों का मीटिंग इसके बाद होना है और बहुत सारी बात आगे है, इसलिए छोटी सी एक वचन हम मिलकर मनन करेंगे, वचन हमारा जीवन में कार्य करने पाए। आमीन। हालेलुया। विश्वास करते हैं हमें कोई ताकत नहीं है, बस धर्मशालों के अंदर कोई ताकत नहीं है, इधर बैठने वाला किसी में भी कोई ताकत नहीं है। हम भी रोटी खाते, चावल खाते, वो ताकत है। आमीन। वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आमीन, ताकत कहाँ पर है, शक्ति सामर्थ कहाँ है? प्रभु की वचन पर है। हालेलुया। प्रभु की वचन पर है। आमीन। मैं प्रचार करूं या उधर बैठने वाले एक छोटा सा बच्चा, एक लड़की, जो भी इधर आकर इस वचन से बात करे, वो वचन का सामर्थ लोगों के जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। आमीन। ये वचन में है सामर्थ, इसलिए हमारा संगति में सबसे मुख्य बात ये होना चाहिए। गीत हम अच्छा गाया है, प्रार्थना हम कर रहे हैं, लेकिन वचन अगर हमारा जीवन में नहीं है तो, वचन की कार्य हमारा जीवन में नहीं हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया।
गीत आपको आपको सामर्थ्य देते, सांत्वना देते हैं, प्रार्थना के द्वारा भी आप बल पाते हैं। लेकिन सच में छुटकारा वचन के सामने, वचन ग्रहण करने से, वचन को मानने से ही आशीष और छुटकारा होता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए इन दिनों में वचन को हम मुख्य स्थान दें। हालेलुया। हमारा संगतियों में, प्रार्थना में, जहां भी हो, आप प्रचार करना नहीं आते तो आमीन, कम से कम वचन पढ़ के सुनाओ। आमीन। प्रभु का वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन सब आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। पढ़ने वाला सुनने, जिसको पढ़ना नहीं आते वो सुनना है, सुन तो सकते हैं। आमीन। सुनने वाला भी आशीष पाएंगे करके प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए वचन बहुत ध्यान से हम सुने, वचन के द्वारा कलीसिया, लोग, परिवार आशीष पाने पाए। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों के दूसरा पत्र, उसका 5वें अध्याय का 17वें वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। हालेलुया। ये वचन आप लोग पहले भी सुना होगा। आज मैं इसका थोड़ा सा अलग रीति से, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, 10-15 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे। वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नहीं हो गई है। आमीन। हालेलुया। हम सब चाहते हैं नया अनुभव। अभी हम कौन सी महीने में आया है? कौन सी महीने अभी चल रहा है? दिसंबर मतलब इस साल का लास्ट महीने है, आखिरी महीने है ना। 2021 का आखिरी महीने में हम आ गया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने पिछले 11 महीने हम सबको सुरक्षित रखा। कोरोना का दूसरा लहर भी आया था, उसी में भी परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, और इस साल की लास्ट आखिरी महीने में परमेश्वर ने में लेके आया। हालेलुया। जब मैं बोलने की समय हम जानते हैं, हमारा जान पहचान परिवार का, हमें समाज का कई लोग जो साल की शुरुआत में था, आज इस आखिरी महीने में नहीं है, संसार छोड़ के चला गया। कई लोग महामारी के कारण, कई लोग दुर्घटना, एक्सीडेंट या कोई और कई कारण आमीन संसार से चला गया। हालांकि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखा। मैं बोलने का मतलब हम आखिरी महीने में आ गया है, और हमारा जीवन में अगर पीछे मुड़कर अगर हम देखेगा तो 2021 में इतना बड़ी आशीष आपका जीवन में नहीं हुआ होगा। आपका जीवन में कई नुकसान हुआ होगा। आप जैसे सोचा था इस 2021 मेरे जीवन में बहुत बड़ा बढ़ोतरी, उन्नति, आशीष हम पाएंगे और मेरे घर में बहुत सारी बात हो जाएंगे, हमने बहुत सारे प्लान किया था, लेकिन वो शायद आपके जीवन में अब तक नहीं हुआ होगा। मेरा हिंदी सही है ना? सही है, थैंक यू। आमीन। हालेलुया। अब तक वो पूरा नहीं हुआ होगा। आप थोड़ा सा निराशा में है। अभी तो आखिरी महीने आ गया है, इसमें भी मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, मैं जो सोचा, प्रार्थना किया, उसमें कोई बात कोई दिख रहे नहीं है, कोई उसका कोई चिन्ह दिख रहे नहीं है, कोई संभावना नहीं ले रहे, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, जो बात बीत गई है वो बीत गई है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ नई बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। इस वचन जो लिखा है उसमें लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया होना चाहिए। हालेलुया। इसमें एक संदेश ये है, अगर कोई मसीह में है तो, यदि कोई मसीह में है तो ध्यान रखना है, मसीह में होना मतलब क्या है। वो बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। आपका प्रभु का दास पासवान आपको सिखाएंगे मसीह में होना मतलब क्या है। आमीन। अभी इधर मेरे सामने बैठने वाला नया लोग होगा, पहली बार आया होगा, या कुछ दिन से आ रहे होगा, कुछ लोग पुराना है, काफी साल से प्रभु में है, विश्वास कर रहे होगा। जो भी हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को वचन को मानने के लिए निर्णय लिया या मान लिया, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके चल रहे हैं, तो आप मसीह में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति होना मतलब जो अपना पुरानी जीवन को, पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को, पुरानी हमें स्वभाव को और छोड़कर, आमीन, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, जो प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र कलाम में लिखा है, उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर नया जीवन, मतलब एक नया जीवन बिताने के लिए शुरू किया है, तो आप प्रभु में है। आमीन।
दूसरा और मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कुछ लोग नया है कुछ लोग पुराना है, लेकिन कोई ऐसा लोग इधर नहीं होगा जो मतलब पीढ़ी से प्रभु में है या आपका परिवार मसीह परिवार है। तो आपको समझाने के लिए, जैसे मेरा परिवार अभी काफी मैं पीढ़ियों से वो मसीह में है, मेरे को खुद पता नहीं है कितना पीढ़ी से है, जितना मेरा या जानते हैं मेरा दादाजी से भी दादा वो सब, क्योंकि हम केरल से है, उधर बहुत साल पहले प्रभु यीशु की सुसमाचार आया था, विश्वास करके हमारा खानदान प्रभु में आया था। इसलिए हम जन्म से ही और मेरा पापा और मेरा दादाजी वो सब जन्म से ही मसीह में है, मसीह परिवार में है, मतलब बोलने का मतलब। लेकिन मैं मेरे ख्याल से इधर बैठने वाला सारे लोग आपका टाइम पर आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है। तो मैं बोलने का मतलब है आपने प्रभु यीशु को विश्वास किया है, तो आपका जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह पर आने के पहले और बाद दो जीवन है, हमें है क्या नहीं है? जो इधर बैठने वाला सारे लोग हमें मेरे ख्याल से वही कोई जन्म से मसीह वाला बच्चे लोग होंगे, लेकिन बाकी लोग सारे लोग मेरे पीछे बैठने वाला प्रभु के दास लोग सब आमीन अभी उनके जीवन में ही निर्णय लेकर प्रभु में आया है। जैसे मैंने बोला हम सब तो पैदाइशी भी उसमें हुआ था, हमको उसी में बढ़ा दिया, इसलिए हमें वो ऐसा फर्क नहीं समझ में आता है कि पुराना क्या है, लेकिन हम प्रभु यीशु में से अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है? एक पुराना जीवन है, पुराना विश्वास है, पुराना रीति रिवाज है, पुराना बहुत सारी बात है, और उसके बाद जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया एक अलग एक नया शुरुआत हुआ है। आमीन हालेलुया। मेरे को पता नहीं कितना लोग अनुभव किया है ये बात। अगर आपको अभी तक वो बात कोई फर्क नहीं लगा तो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया आमीन। होना बहुत जरूरी है, पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। पुराना आदत और नया आदत। अगर आप आमीन पिछले महीने या एक साल पे 2020 में प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, प्रभु यीशु को मान लिया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु के पीछे होने के लिए निर्णय लेकर चल रहा है, लेकिन आपका जीवन में जब 2020 या 19 तक जो जीवन बिता रहा था उसी जीवन आप बिता रहे, अभी भी उसी में चल रहे, बस इतना ही फर्क है, इधर आकर बैठते हैं और जाते हैं। इससे अलावा कोई फर्क आपका जीवन में नहीं है तो आप मसीह में नहीं है, आप मसीह में नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या सिखाते हैं हमें? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब क्या होता है? नया जन्म। हालेलुया। नया जन्म। निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में, एक बड़ा गुरु है, यहूदियों का गुरु था। वो आकर प्रभु यीशु के पास आके पूछा आनंद जीवन पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने हम जब तक तुम नया सिरे से जन्म ना लेगा स्वर्ग राज्य कभी देखेगा नहीं। वो बूढ़ा आदमी है, वो बोला क्या फिर से जन्म लेना है क्या मैं फिर से माँ की गोद में जाकर दोबारा? उनको समझ में नहीं आया बात क्या है। हालेलुया। तो मतलब क्या है उसमें? संदेश उधर है, नया जन्म पाना मतलब क्या है? आप बूढ़ा होगा, हो सकता है आप कितना उम्र होगा, लेकिन आप प्रभु में एक नया बच्चा के समान आज पैदा हुआ एक बच्चे के समान शुरुआत होना जरूरी है। हालेलुया। और इसको और गहराई से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी हम बहुत सारे बच्चे इधर होंगे, हमें अलग अलग समाज का अलग अलग विश्वास करने वाला, ईसाई, मुसलमान और सिख, सारे इधर एक दिन पैदा होकर पड़ा है। किसी में कोई फर्क है क्या बच्चों में? हैं? हम बोलते हैं ये उसका है, ये इसका है। बच्चों में कोई फर्क है? सब, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें भी कोई पाप नहीं है, इसमें ये चोर नहीं है, ये भी चोर नहीं है। हमें ये सारे एक समान, आज जो पैदा हुआ 4-5 या कोई भी हो, विश्वासी का भी हो सकता है, अविश्वासी का भी हो सकता है, पास्टर का भी हो सकता है, पुजारी का भी हो सकता है, सारे एक समान है।
वो एक नया शुरुआत है। हमें नया शुरुआत है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मेरे प्यारो, प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन में भी हम ऐसा होना चाहिए। जब हम प्रभु में नया जन्म लेते हैं, ये एकदम निष्कलंक, एक छोटा बच्चा जैसे कलंक रहित होते हैं, उनमें कोई गलती नहीं है, उनमें कोई आमेन पाप नहीं है, उनमें कोई आमेन दोष नहीं है, उनमें कोई गलत आदत नहीं है। वैसे एक शुरुआत आप देखना है, उसका पहले का जीवन कितना पापमय था, मतलब इस पाप की जीवन बिता रहा था, गलती में आमेन गलत जीवन बिता रहा था। अचानक एक दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका नया जन्म हो रहा है। हालेलुया। पुरानी बात बीत गई है। देखो वचन में लिखा है, देखो आमेन सब नहीं हो गई है। आमेन हालेलुया। सब बात आप अपने जीवन को सोचना है। जब ये वचन बोलने के समय आप अपने जीवन को सोचना है, कैसे है आप में पुराना जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं क्या, या प्रभु को वचन के अनुसार। हमें इन दिनों में प्रभु के दास लोग हम गहराई से वचन सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। समय ज्यादा नहीं है, हम जिसको तैयार कर रहे हैं अगर वो आमेन हमारे साथ अंत तक नहीं रहेगा, तो मैं बोलने का मतलब उधर आमेन आपको पहले विश्वास होना चाहिए मैं उधर पहुंचेंगे। आमेन आप उधर पहुंच रहे तो आपको जो परमेश्वर ने दिया है वो भी आपके साथ उधर पहुंचना चाहिए। हालेलुया। उसके अनुसार हम विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को तैयार करें। हालेलुया। आमीन। इन दिनों में मैं नहीं बोल रहे एक दिन में इनको आप नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिखाना है लोगों को, प्रभु के वचन के अनुसार हम सिखाना जरूरी है, ताकि हम एक भी नष्ट ना हो। हालेलुया। एक भी नष्ट न हो। तो वचन में लिखा है आमीन, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। ध्यान देके मेरे प्यारो, हम दो नाव पर पैर रखकर नहीं चल सकता। हमें पुराना जीवन भी चाहिए, पुरानी सारी आदत मुझे चाहिए, पुरानी संसारिक मतलब मनोरंजन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं, और प्रभु की आशीष भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, और गलती भी करना है। आमीन। नहीं हो सकते कि ये बात उस ऐसे लोगों को क्या है, नाव देखा हुआ, नाव में ना पानी पे चलते ना, नाव दो नाव पर पैर रखेंगे तो कैसे होगा, चल पाएंगे क्या? एक इधर एक इधर। आप बहुत एक्सपर्ट है तो थोड़ी समय चला सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट है तो थोड़ी समय आप चलेंगे हैं, आप इतना अनुभवी है कि दोनों नाव पर पैर रखकर चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के समय थोड़ा सा हवा आएगा, थोड़ा पानी गिरने लगेगा, आंधी आएगा, तो दो नाव क्या हो जाते हैं, दोनों साइड में बढ़ जाते हैं। आमीन। तो क्या होगा, दोनों नाव में दोनों पैर रखने वाला कहाँ गिरेगा, कहाँ होगा उनका, डूब जाएगा। हालेलुया। यही होगा मसीह जीवन में भी। अगर हम दोनों नाव पर पैर रखकर मसीह जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी समय सबके सामने चलेगा। हालेलुया। हाँ, उधर भी है इधर भी है। आमीन। उनको भी प्रसन्न करेंगे, इनको भी प्रसन्न करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं चलेंगे, डूब जाएगा। ना उधर रहेगा ना इधर रहेगा, पानी में डूब जाएगा। इसलिए आमीन हालेलुया, नई सृष्टि होना है, पुरानी सारी बातें बीत गई है, मतलब होना चाहिए। अगर हमारा जीवन में अभी भी कुछ बात ऐसा लग रहे हैं तो उसको सब छोड़कर नया हमें एक शुरुआत हमारा जीवन में जरूरी है। मेरा मुख्य संदेश वो नहीं था, लेकिन साथ मैंने इसको बोल दिया है। इस साल खत्म होने से पहले हमें फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन में आप कुछ नया अनुभव पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का वचन है कि नया बात हमारे जीवन में परमेश्वर करेंगे। हमें पुरानी सारे दुख, पुरानी सारे परेशानी, पुरानी सारे दर्द, पुरानी सारे आमीन कमियां, नुकसान, आपका जीवन में जो कुछ हालेलुया नष्ट हुआ है वो सब कुछ बीत गई है, लेकिन परमेश्वर आपका जीवन में कुछ नई बात करना चाहते। एक वचन और पढ़े, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 43 का 18 और 19 पढ़े। यशायाह नबी का पुस्तक 43। घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ। परमेश्वर कहते हैं देखो मैं एक नई बात
कहता हूँ वह अभी प्रकट होगी, वे अभी प्रकट होगी। परमेश्वर कहता है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, प्रभु के दास लोग, हाँ बहन लोग, हाँ भाई लोग, आपके लिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं पुरानी बातों पर, प्राचीन काल की बातों पर उसको मन नहीं लगाना। हालेलुया। परमेश्वर एक नई बात क्या आगे बड़ी बात होगी। देखो एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। यस, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है? जंगल में, जंगल। आमीन। आप बड़ा, इधर तो ऐसा जंगल नहीं है, बड़े बड़े हमारा देश में तो है, घरों में ऐसा जंगल है। अभी कितना कुछ हफ्ता पहले कुछ लोग अंदर गया देखने के लिए, लेकिन 3 दिन तक रास्ता नहीं मिला। फिर हेलीकॉप्टर जाना पड़ा, पुलिस गया, 2-3 दिन के बाद वो पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, ऐसा बेहोश होकर पड़ा था। थोड़ा सा ही अंदर गया था जंगल में, रास्ता भटक गया। भाई रास्ता नहीं है, भटकने के लिए रास्ता नहीं है जंगल में। सारे एक जैसे दिखेगा, ऐसा देखेगा तो ऐसा देखेगा, सब एक जैसा। इधर जाएंगे आप सोचे कि पीछे है रास्ता, रोड मिलेगी, जाएगा 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएंगे। वही परिस्थिति शायद आपका और मेरा जीवन में हो सकती। एक जंगल की परिस्थिति, रास्ता पता नहीं हो रहा है, हमें कैसे जाना है, कहां जाना है, किस मार्ग पर जाना है। हमारा जीवन एकदम एक जंगल की परिस्थिति जैसे हो सकता है। प्रभु का वचन क्या है? वायदा आपके लिए जंगल में एक मार्ग। आमीन, हालेलुया। मतलब आपको पता नहीं है कल का दिन क्या होगा, कैसे होगा, कहां जाना है। प्रभु मेरे जीवन में कोई रास्ता दिख रहा नहीं है। आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो उस अवस्था में, जंगल की परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलेंगे। और आगे लिखा है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां क्या है? थोड़ा सा एक गिलास पानी मिले देगा करके बोला क्या? नहीं, या थोड़ा सा वो छोटा सा इसको पानी में लगी क्या बोलते इसको? नहीं, नाला भी नहीं बोला परमेश्वर, क्या बोला? नदियां। हालेलुया। निर्जल, जहां सूखी हुई है, बिल्कुल कोई हालेलुया पानी अभी तक नहीं आया है, वहां परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की वायदा हमारा जीवन के प्रति है। इस साल शायद आपके जीवन में कठिनाई का, कमियों का, दुख का, निराशा का साल हो सकता था, लेकिन परमेश्वर आपको एक नया साल देगा। तो 2022 अगर परमेश्वर आपके जीवन में देगा तो विश्वास करें। आमीन। जंगल में हालेलुया मार्ग और निर्जल भूमि में नदियां बहाने वाला आपका जीवन की परिस्थिति को, सूखी हुई परिस्थिति में हालेलुया, आप थोड़ा हल्का सा एक गिलास पानी, थोड़ा सा पानी मिलेगा तो भी आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं थोड़ा सा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर सकता है? मेरा संदेश आपको समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नए होने वाला है। हालेलुया। मैं तो समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। वो नई बात, पुरानी बात बीत गई है, पुरानी सारे बात, पुरानी सारे दुख, पुरानी सारे कमियां बीत गई है, देखो सब कुछ नए होने वाला है। जंगल में मार्ग, हर निर्जल देश में नदियां बहाने के लिए परमेश्वर की योजना है। उसके लिए हालेलुया हम नहीं होना जरूरी है। क्या करना चाहिए? क्या करिए? एक और वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन, 3 का 14। निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी की बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। आमीन। 14 पढ़ोगे? निशाने की ओर दौड़ा ये भी पढ़ना, 13 से लेकर पढ़ना। भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं,
उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। ध्यान रखिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। पौलुस कहते हैं आमीन, जो बातें बीत गई है उसको मैं क्या किया, भूल कर, हालेलुया, उसको अभी स्मरण नहीं कर रहा है। पहले यशायाह ने बोला पुरानी बातें, प्राचीन काल की बातों को स्मरण ना करना। पौलुस कहते हैं जो बीती हुई है, जो हो गया है, पुरानी है, उसको मैंने छोड़ दिया, भूल कर, हालेलुया। वो अभी मेरा मन में ही नहीं है, करना चाहिए हम, हालेलुया। अगर नया आशीषों को पाना है तो, नई हालेलुया वायदा को पाना है तो, आपका जीवन में एक नई अनुभव पाना है तो पुरानी बातों को छोड़ना है, भूलना है, हालेलुया। बार बार उसको याद नहीं करना है। वो साल गिराने से हालेलुया पुरानी बात जो छोड़ दिया था वापस उसको लेकर नहीं आना, हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु से आशीष पाना चाहते हैं तो, प्रभु के वचन के अनुसार आपका जीवन में एक उन्नति और बढ़ोतरी आप चाहते हैं तो आमीन, हालेलुया, पुरानी बातों को छोड़ना, नया अनुभव, हालेलुया। ये आशा नहीं है। पौलुस कहते हैं मैं दौड़ रहा हूँ। क्यों दौड़ रहा है? एक जगह में खड़े होगा तो पुरानी बात आपके पीछे होंगे, इसलिए हमको छोड़ के भागना है, हालेलुया, भागना है। अगर बाढ़ आ रहे तो कोई बोल रहे बाढ़ आ रहे भाई, तो आप क्या करेंगे? हाँ चलो आने दो, ऐसे के भाग जाते हैं बचने के लिए, हालेलुया, आमीन। ऐसे भागना है ताकि आप नई बात आप आपके जीवन में पाएंगे। अंगों को बंद करें प्रार्थना के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पुरानी बातें बीत गई है। ओ पौलुस कहते हैं पुरानी बातों को भूल कर, उसको छोड़कर, हालेलुया, वो निशाने की ओर, जो आशीष मेरे सामने रखा है, जो वायदा मेरे सामने है, हालेलुया, वो निर्जल देश में नदियां, हालेलुया, जंगल में रास्ता, हालेलुया, परमेश्वर आपका जीवन में वो देना चाहता है। उसकी ओर दौड़ना है, उसकी ओर दौड़ना है। उसके लिए पुरानी बातों को छोड़ना, पुराना जीवन को छोड़ना, पुरानी आदतों को छोड़ना है। यदि कोई मसीह में है तो नए सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई है। देखो सब कुछ नया होना है, सब कुछ नया होना है, सब कुछ नया होना है। तो प्रभु आपका जीवन में भी नई बात करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की तरफ चले, हालेलुया। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा, हालेलुया, पुरानी बातों को भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ूंगा, हालेलुया, और हालेलुया आगे की तरफ लेके चलने वाला आपका मेरा जीवित परमेश्वर आपके साथ में है, हालेलुया। वो कहते हैं बेटा घबराए मत, हालेलुया, वादियों की तराइयों में तुझे छोड़ूंगा नहीं, हालेलुया, समुद्र की तराइयों में तुझे ना छोड़ने वाला परमेश्वर, संसार की तराइयों के अंदर ना छोड़ने वाला परमेश्वर वे तेरे साथ है, हालेलुया। हम आज के दिन हम प्रार्थना करें, हालेलुया, जिस प्रकार प्रभु के दास ने कहा, हालेलुया, जंगल के अंदर से भी होकर लेकर चलने वाला अब्राहम को परमेश्वर ने आगे लेकर चला। अब्राहम तेरे द्वारा बड़ी जातियां तैयार होंगी, हालेलुया, तेरे द्वारा लोग चंगाई पाएंगे, तेरे द्वारा वंश तैयार होंगे, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दास ने बताया है, हालेलुया, कि खुदा, हालेलुया, कहता है बेटा शायद 2021 में तेरे लिए पूरा नहीं होगा, शायद अधूरा होगा, परंतु 2022 आपका यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, यीशु इंतजार कर रहे हैं। बेटा आजा, आपके लिए भेंट करे प्रभु, मैं तेरे लिए नया तैयार करूंगा, हालेलुया, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग करूंगा, तेरी मनों को पूरा करूंगा, तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तू चर्च बनेगा, हालेलुया, कलीसिया स्थापना होगी, बड़े बड़े काम होंगे, चर्च ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री बढ़ेगी, हालेलुया। ओ रब्बा शंगला, सारे लोग प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया। ओ रब्बा शंगला रिखनबा रथुरी बनबा, प्रभु कुछ लोगों के जिंदगी को बदलने जा रहा है, कुछ लोगों के बंधन को तोड़ने जा रहा है, कुछ लोगों की चिंता को दूर करने जा रहा है, कुछ लोगों के पाप को यीशु मसीह के नाम से खत्म हो रहा है। रिखनबा शंगला रिखनबा रथुरी बनबा, प्रभु कह रहे हैं कुछ लोगों के काम में समस्या है, आज यीशु मसीह छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोगों का जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं, हालेलुया, कुछ लोगों के मानसिक प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम में चंगाई बदलने के लिए तैयार है। ओ रब्बा बाबा की बाला रब्बा रथुरी बाला, ओ शंगला रिखनबा रथुरी बाला, हालेलुया। सब लोग प्रभु को धन्यवाद करें। आज प्रभु हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आज हमारी समस्या के सारे बंधन खुलेंगे, सीधे मार्ग तैयार होने जा रहे हैं। प्रभु तेरे
समय पड़े आपका प्रभु की उपस्थिति है। यीशु आके रहे, यीशु बड़ा आता है, यीशु बड़ा बना रहे, आपका प्रभु है।